वेलकम टू ऑल। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। जंगल के दृश्य के समीप ही एक नदी भी बहती है। अपि मतलब भी, और वहती, वहती का मीनिंग हुआ यहाँ पर बहती है। तो अब इसका मूल धातु है वह तो लिखते ही हो। वह में हा में हलंत, देखो कितना अंतर है। अगर हलंत हटा दिए तो वह मतलब हो गया सह और सा और तत्, है ना। वो क्या हो गया, तद्धित मतलब सुबंत पद हो गया। और वही हलंत डाल दिए तो वो धातु हो गया। धातु यानी क्रिया यानी वर्ब। तो हलंत से आसमान जमीन का अंतर है। हलंत का महत्व समझिए। हलंत मतलब हल प्लस अंत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हल? तिरछी रेखा, किसी भी लेटर के नीचे, वर्ड नहीं बोलना है, लेटर अक्षर वर्ण के नीचे जो तिरछी रेखा हो उसे हलंत कहते हैं। अब ये दो कैटेगरी में, अगर किसी भी लेटर के राइट में लिखेंगे, डालेंगे तिरछी रेखा को, तभी हलंत कहलाएगा। अदरवाइज लेफ्ट में डाल देंगे तो क्या कहलाएगा? एनीबॉडी कैन से? उस तिरछी रेखा को लेफ्ट में डालेंगे, लेटर के लेफ्ट में, तो क्या होगा? मैम वो र का आकार हो जाता है। एक्सीलेंट मैम। हाँ, र हो जाएगा, जैसे प्रकाश, प्रकर्ष, है ना। तो तिरछी रेखा यानी राइट साइड में, दाहिना तरफ लेटर के, और वो भी किस में? स्वर वर्ण में नहीं, व्यंजन लेटर में। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि वह धातु का दो मीनिंग होता है। यहाँ पर मीनिंग हुआ बहना, और वह धातु मतलब ढोना भी होता है। जैसे वह बोझ को ढोता है, आया ट्रांसलेशन बनाने के लिए, वह बोझ को ढोता है। बनाओ, क्या बनेगा? एनीवन? वह बोझ को ढोता है, एकदम सिंपल दिए हैं लट लकार में। और भारम वहति। एक्सीलेंट अद्वित। यस मैम। हाँ, सह भारम वहती। यही कहेंगे कि वह भार को ढोती है। तुम अब मत बोलो, दूसरे बच्चे बोलेंगे। वह भार को ढोती है। सा भारम वहति। एक्सेलेंट। नेम? प्रियांशु राज। हाँ, तो प्रियांशु राज बोलते हो, अद्वित बोलते हो, बाकी बच्चे सा भारम वहती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। विश्राम्यते, ते कौन पद? परस्मै पद की आत्मनेपद? आत्मनेपद। आत्मनेपद, यस। परस्मै पद तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवह आमः। एकदम बार बार कंठस्थ करना है आप लोगों को भी। ते एते अंते, से एते द्वे, ए आवहे आमहे, ये है आत्मनेपद। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैं फिर से बोल दे रही हूँ। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो यहाँ है विश्राम्यते। वाई? बिकॉज सिंह सिंगुलर पर्सन है ना। तो जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर रहेगा, यानी एक वचन, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर है ना, यानी क्रिया भी एक वचन की। तो सिंह एक वचन है, उसका विशेषण एक भी संख्यावाची विशेषण, वो भी सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में। और विश्राम्यते क्रिया भी एक वचन में। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। सुखेन, सुख से, सुख के साथ, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। तदैव, ठीक है। अब यहाँ पर तदैव, तदैव का संधि विच्छेद तद जोड़ एव। तदा जोड़ एव। एक मिनट। हाँ, यस मैम, तदा जोड़ एव। यस। देखो वृद्धि, एक वृद्धि संधि। यस, अभी पहला लाइन में वृद्धि आया, अभी दूसरा लाइन में ही वृद्धि आ गया, है ना। आज ऋषभ नहीं ज्वाइन किया है क्लास को ना, टेनी से। बोला ना कि समझ में नहीं आता, वही तो मैं कह रही हूँ। देखो क्लास नहीं ज्वाइन किया,
कि जब एक चीज को यहाँ संस्कृत में तो और तुरंत आता है, खाली तुम्हें सुनना है। दूसरे सब्जेक्ट में अगर उसी बच्चे को क्या बहुत अच्छा नंबर होना चाहिए, अगर समझ में आता है, पूरे साल मैथ पढ़ते हो तो कितने बच्चे को A1 में रहते हो, A2 में। इसलिए अपने अंदर की कमी देखनी है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वहीं से तुम्हारी प्रगति शुरू हो जाएगी। चलिए, तदैव, तदा जोड़ एव। तदा मीन्स मैं याद करवा कर पढ़ा रही हूँ, जल्दी बोलो, सारे बच्चे सुन तब। रहे हो वो भी सुनो और याद करो। हाँ? तब तब। यस, तब तदा मीन्स तब, और एव मीन्स ही। पहला लाइन में भी एव आया, एव का, और यहाँ तदैव, यहाँ एव बाद में आया है। तब ही यानी तभी, तब ही यानी तभी। तो तदा एव वृद्धि संधि, तभी एक वानरः, एक बंदर, आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। एक वानरः, देखिए एक्टिविटी से, एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, धुनने लगता है, ठीक है। तुम लोग ये वर्ड सुने हो कि रजाई धुना जाता है, रुई को धुना जाता है। रजाई जब बनता Yes, है तो धुना जाता है, रुई को खूब धुनता है ना, तब जाकर के रुई को धुनने के बाद वो रजाई में भरा जाता है। तो यहाँ पर देखो, संस्कृत डायरेक्ट संस्कृत वर्ड आया है, धुन धातु मतलब धुनना। तो क्या करता है, उसी समय एक बंदर आकर उसके पुच्छम, पूछ को, यहाँ पुच्छम में पू में ह्रस्वकार की मात्रा है, बट हिंदी में जब पूछ लिखते हैं तो दीर्घकार और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो पूछ को धुनने लगता है। अब फिर से एकदम सिंपल मिनी एक लाइन में, एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तभी, तदैव तभी, एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति, एक बंदर आकर उसके पूंछ को धुनता है, धुनने लगता है। क्लियर? क्लियर हुआ? yes, ma'am. आगे बढ़े, सारे बच्चे बोलो एक साथ। यस मैम। ठीक, Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ Yes, एक ma'am. चीज थोड़ा सा बता ही दे रही हूँ फिर से, कि एकः सिंहः अंडरलाइन है, ठीक है, पूरा सेंटेंस है। क्वेश्चन तो इस तरह से आता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, और उसमें भी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। जैसे 4 नंबर का पहले आता था तो बहुत कम बच्चा है जो किसी को 4 में 4 आया, तो 5 नंबर में बहुत कम है कि 5 में 5। तो क्यों और कैसे, क्यों होता है ऐसे? इसका मतलब है कि जैसे कि प्रश्न निर्माण में किम मैंने बताया, लेकिन और वर्ड भी आते हैं, जैसे क्या क्या, तुम लोग बताओ। चलो मैं ही बताती हूँ। कया कसमय नहीं तो कयाकस में तो किम से ही है रिलेटेड, और कौन सा किम से हट करके, जैसे कह कौ के, का के का और किम के कानी से हटकर और कौन वर्ड आता है? Kane, कदा, कदा, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। अब आया समझ में? हाँ, जैसे कि वह दिल्ली जा रहा है, सह देहलीम गच्छति, तो देहलीम को आया प्रश्न बनाने के लिए, तो क्या बनेगा? कदा। नहीं, कदा मतलब तो कब हुआ, वह कहाँ जा रहा है? पुत्र। मैम कीदृशम कीदृशम है पुत्र, कीदृशम मतलब तो हुआ कैसे, उसको अभी कॉपी में नोट करो, फिर से लिखो। किम, जल्दी, किम मामेहलंत डैश, हिंदी मीनिंग में किस रूप में प्रयोग होगा? कौन, कौमा, क्या, कौन, कौमा, क्या, ठीक है। कौन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हु, है ना? Who? हाँ, और yes, ma'am. क्या को, क्या को? What?
वाट। और नॉन लिविंग में, नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग के लिए वॉट ही होता है ना। विच, विच, यस विच, ठीक है। चलिए, तो अब हो गया किम का। लिखो आगे, पुत्र, पुत्र मतलब कहाँ। एक और इसका क्या होगा, क्वा, आधा का वा, क्वा, इसका मतलब भी हुआ कहाँ। तो दोनों प्रयोग होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि सह पाटलिपुत्रम, मैंने क्या कहा, देहलीम, चलो पाटलिपुत्रम ही बोलती हूँ। सह पाटलिपुत्रम गच्छति, तो सह क्वा गच्छति, ऑब्लिक सह पुत्र गच्छति, ठीक है। अब लिखिए कदा, कब, इंग्लिश में वेन, है ना। तो इंग्लिश में बोलते हैं लोग कि इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वेन से नहीं बनता है। कुछ लोग, सबसे तो जो भी टीचर से बात होती है, तो क्या तुम लोग कह सकते हो इंग्लिश में बनेगा वेन से, संस्कृत में तो बनेगा कदा। जैसे बोले कि नेहा प्रातः काले 5 पठति। नेहा, आर यू लिसनिंग मी? नेहा, यस मैम। नेहा प्रातः काले, या सिर्फ प्रातः भी होगा, 5 पठति। नेहा सुबह में 5 बजे पढ़ती है। पढ़ती हो? नहीं। तो चलो, अब प्रातः काले 5, प्रातः काले से चलो पहले बनाते हैं, क्या बनेगा। नेहा कदा पठति, नेहा कब पढ़ती है। यहाँ पुत्र नहीं होगा ना, नेहा कब पढ़ती है, तो 5 बजे सुबह में पढ़ती है। समझ गए? Yes, ma'am. हाँ हाँ। श्रेयसी, श्रेयसी सायंकाले खेलती। सायंकाले का प्रश्न बनाना है, क्या बनाओगे। Kada. कदा। यस, श्रेयसी कदा खेलती, समझ गए। Yes, ma'am. हाँ, तो कदा, पुत्र, क्व। अब सह मधुरम फलम खादति, सह मधुरम फलम खादति, मधुरम अंडरलाइन है, क्या बनेगा। 5 नंबर का आज डिस्कस कर रहे हैं, 5 मार्क्स। Ma'am, Kim Khadati. सह तब तो हुआ वह फल को खाता है, तब होगा किम खादति। मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, सह मधुरम फलम खादति, वह मीठे फल को खाता है। कीदृशम, कीदृशम, यस, सह कीदृशम फलम खादति, वह कैसे फल को खाता है, तो वह मीठे फल को खाता है, कीदृशम। समझ गए? Yes, ma'am. आप क्लियर है? Yes, ma'am. यस हाँ। मैम। विद्या आध्यात्मिकी भवेत, विद्या आध्यात्मिकी भवेत, आध्यात्मिकी अंडरलाइन है, क्या बनेगा। जल्दी बोलिए। विद्या आध्यात्मिकी भवेत, विद्या स्त्रीलिंग, आध्यात्मिकी स्त्रीलिंग, तो सोच क्यों रहे हो, अभी तो मैंने बताया कि दृषि भवेत, फिर वही कस्या। विद्या आध्यात्मिक होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, कैसी विद्या मुझे ग्रहण करनी चाहिए, हमें जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। मेरा यहाँ क्वेश्चन ये था, तो कैसी न बनेगा इससे, कीदृशी, ठीक है। सह उदंडः बालकः अस्ति, सह उदंडः बालकः अस्ति, वह शरारती बच्चा है, शरारती लड़का है, क्या बनेगा उदंड से। कीदृश,
कीदृश। दृश्य। यस, ये हुआ, आया समझ में? यस। हाँ, वह कैसा लड़का है, तो उदंड है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। थर्ड लाइन में आया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो यहाँ अब मेरा क्वेश्चन था कि एकः सिंहः, अब चैप्टर से, ठीक है, पूछते हैं। तो एकः सिंहः समझ गए? एकः से क्या प्रश्न बनेगा? देखो क्या बनेगा? कह। नहीं, वो तो कौन शेर? एकः सिंहः, एक शेर। कितना शेर? कह कैसे बनेगा? कह मतलब तो कौन हुआ ना। एकः सिंहः या दो, एक शेर, दो शेर, तीन शेर, चार शेर, पांच शेर, कितना शेर? तो कति न होगा। कितना बार बताए हैं? हाउ मच। हाउ मच, कति। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक शेर आराम पूर्वक आराम से विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसके पूंछ को धुनता है। एकदम क्लियर। क्रुद्ध सिंह, गुस्साया हुआ शेर। कैसा शेर? गुस्साया हुआ शेर, गुस्सा होकर के। तो यहाँ क्रुद्ध का आया क्वेश्चन बनाने, तो क्या बनेगा? कीदृश। एक्सेलेंट, की दृश्य है। ठीक है, देखो यहाँ पार्टिसिपेंट्स में मैं देख रही हूँ कि 34 था, अभी 26 हो गया है। ठीक है, एक बार देखते हैं कौन कौन लीव किया है। बस गेम खेलने के लिए जुड़ गए, और गेम खेलने के लिए मोबाइल में ये कर दिए। बच्चा जब तक बच्चा नहीं, यू आर नॉट अ किड, अपने से जागरूक नहीं रहेगा। चलिए, नीसू नयन अभी फिर ज्वाइन करने लगी है। चलिए खैर, क्रुद्ध का कीदृश। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति। गुस्साया हुआ शेर, शेर गुस्सा होकर के उसको मारना चाहता है। प्रहर्तुम इच्छति, उस पर आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, पहले तो इसका परम वानरस तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, परंतु बंदर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ जाता है। अब यहाँ पर लिखिए प्रहर्तुम प्लस इच्छति, प्रहर्तुम प्लस इच्छति। ठीक है, प्रहर्तुम प्लस इच्छति। प्रहर्तुम का में प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, प्र उपसर्ग, ह्री धातु, तुमुन प्रत्यय। तो गुस्सा करके शेर उसको मारना चाहता है, तभी बंदर कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए प्रहर्तुम प्लस इच्छति। प्रहर्तुम में मामे हलंत, इच्छति का मूल धातु, इच्छति का मूल धातु इस, नॉट इच्छ। इस वो भी कौन? मूर्धन्य श। ठीक है, याद रखोगे। इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति उसका धातु रूप चलता है, और वो भी लिट लकार में। मैंने बार बार बताया है कि मूल जो धातु है उसी से डायरेक्ट लिट लकार में रहेगा। जो धातु चेंज होकर के 4 लकार 5 लकार पढ़ना है तो 10 लकार संस्कृत में, बट यू हैव टू रीड ओनली 5 लकार अप टू क्लास 10। तो 5 लकार में जो धातु है जिसका बदला हुआ रूप चलता है, ठीक है, ऐसा धातु जो उसी रूप में सारे लकार में चलता है। और जो धातु चेंज होकर के, तो कहाँ कहाँ चेंज होता है? तो 4 लकार में, लट, लोट, लंग और विधि लिंग में। लेकिन वही धातु
लिरिट लकार में अपने ओरिजिनल रूप में उसका धातु रूप चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पा धातु, पा मतलब पीना, तो पीबती पीबता पिबंती, एक एक लाइन बोल दे रहे हैं। लट लकार, लोट लकार पीबतु पीबताम पिबंतु, विधिलिंग पिबेत पिबेताम पिबेयु, लंग लकार अपीबत अपीबताम अपीबन, और लेट लकार में डायरेक्ट पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। समझ गए? तो ऐसे ही इच्छति का इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, लोट में इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, विधिलिंग इच्छेत इच्छेताम इच्छेयु, लंग लकार अयक्षत आ प्लस इच्छत क्या होगा? एक छत। हाँ, वैसे ही लीट लकार में ए में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इच्छति का मूल धातु इस है। ई छोटी मतलब हरस्वी छोटी और मूर्धन्य श में हलंत। क्लियर? अब आप इसमें वानरस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो रोज बता रही हूँ। आधा सा है, यस, वानरह जोड़ तू, वानरा जोड़ तू विसर्ग से सत्वम, तू मतलब तो, अव्यय वर्ड है। तू मतलब तो, बंदर तो वृक्षमारूढ़, वृक्षमारूढ़ का संधि विच्छेद वृक्षम म में हलंत प्लस आरूढ़। अब यहाँ संधि नहीं संयोग है, क्योंकि सिर्फ म में हलंत है, आ जुट गया है, परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वृक्षम प्लस आरूढ़ इक्वल टू वृक्षारूढ़। अब आरूढ़ है ये आपके इसमें जो प्रकृति प्रत्यय है आ प्लस रूह प्लस अक्तः। अक्तः 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखो यहाँ संधि के कारण, ठीक है, क्या हो गया है? ढ हो गया है। समझ गए? आरूढ़ा मीन्स चढ़ गया। अब यहाँ दूसरा और क्या समझना है कि उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ पर वृक्ष को किस विभक्ति में जाना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू विभक्ति सप्तमी में, बट ये द्वितीया में क्यों आया, क्यों गया? क्योंकि आ उपसर्ग है इसमें, आ प्लस रूही योगे द्वितीया, बताया है ना, आ प्लस रूह योगे द्वितीया, इसलिए सप्तमी का चिन्ह होते हुए भी वृक्ष को द्वितीया में ले जाया गया, सप्तमी में नहीं। तो वृक्षम प्लस आरूढ़, लेकिन हिंदी मीनिंग क्या हुआ? पेड़ पर चढ़ गया। क्लियर? आगे आगे बढ़े। यस मैम। यस, तदैव, फिर देखो आया तदैव। अब तुम लोग जो बच्चे जवाब दे मत बोलना। तदैव का संधि विच्छेद जल्दी जल्दी बोलो। अंकित सिंह, तदा जोड़ तदा जोड़ एव। ठीक है, उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवं एव वानरः वारं वारं सिंहः तुदन्ति। अब पहले हिंदी मीनिंग बोल दे रहे हैं, सुनो। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, उसी समय दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर के कान को खींच करके, पुनः फिर से, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है, एवं एव इसी प्रकार, इस प्रकार ही, ठीक है, इस प्रकार से वानरः बारम बारम, बंदर सभी बंदर मतलब अनेक बंदर बार बार, सिंघम तुदंती बार बार ही शेर को तंग करते थे। ठीक है, जैसे ही शेर सोता था, आराम करता था, तो उसका कान खींच करके और फिर से कूद कर पेड़ पर चढ़ जाता था। तो शेर को परेशान कर रहा था बार बार, सारे बंदर मिलकर शेर को परेशान कर रहे थे, वहां जो भी थे। फिर से बोल दे रही हूँ, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः, उसी समय दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, ठीक है। अब दूसरा बंदर जो किया तंग वो नहीं, दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि फिर से पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है, एवं एव ही वानरः बारम बारम सिंहम तुदंती, इस प्रकार से बंदर बार बार ही शेर को तंग करते थे। ठीक है,
बार बार तंग करते हैं। तो यहाँ थे, अभी तो प्रेजेंट नहीं है, है ना, ये तो पास्ट में हो गया, तो इसलिए कहानी है, तो बार बार शेर को तंग करते थे। अब यहाँ पर ग्रामर में तदैव हो गया अन्यस्मात्, ठीक है। अन्य, इसका मूल शब्द क्या हुआ? अन्य। अन्य का शब्द रूप चला सह तौते पे, तो तस्मात्, इसलिए अन्यस्मात्। और क्यों हुआ अन्यस्मात्? क्योंकि वृक्षात पंचमी विभक्ति एक वचन में, इसलिए अन्यस्मात् भी पंचमी विभक्ति एक वचन में। तो अन्य मतलब भी दूसरा और अपरह मतलब भी दूसरा, दोनों पर्याय हुआ, सिनोनिम्स, ठीक है। तो उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात, दूसरे पेड़ से, अपरह वानरः, यहाँ पर आप देखिए वानरः प्रथमा एक वचन में है, तो अपरह प्रथमा एक वचन में, वृक्षात पंचमी एक वचन में, तो अन्यस्मात् पंचमी एक वचन में। तो इसलिए क्या माइंड सेट करना है कि संज्ञा मेरा जिस विभक्ति में, जिस वचन में, जिस लिंग में, इवेन की लिंग में भी मेरा विशेषण उसी विभक्ति में, उसी वचन में और उसी लिंग में होगा। क्लियर? क्रुद्ध सिंह, हाँ, तो ग्रामर क्लियर हो गया। कर्णमाकृष्य, कर्णम प्लस आकृष्य, कर्णम प्लस आकृष्य संयोग है। कान को खींच करके, आ प्लस कृष प्लस ल्यप। वृक्षोपरि, पुनः मतलब फिर से, और वृक्षोपरि का संधि विच्छेद ये मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलिए, बहुत आसान। वृक्ष जोड़ ऊपरी। एक्सलेंट। सिंगल ए की मात्रा में गुण संधि, सिंगल ओ की मात्रा अगर किसी लेटर के ऊपर रहे तो गुण संधि, है ना, और अर में भी गुण संधि। तो इसलिए वृक्ष प्लस ऊपरी इक्वल टू वृक्षोपरि, आओ मिलकर गुण संधि से ओ हो गया। अब वृक्षोपरि का समास विग्रह, समास भी है इसमें, समास विग्रह। एक्सीलेंट, वृक्षस्य उपरि। एक्सीलेंट। एवमेव, एवं प्लस एव, वानरः वानरः वानरौ वानरः, वानरः बहुवचन में संज्ञा, इसलिए तुदंती बहुवचन में, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर? बंदर कर रहा है ना, और वो वर्क किस पर यूज किया जा रहा है? शेर पर। तो सिंघम द्वितीय विभक्ति एक वचन, तुदंती,